वेलकम बैक। आपको अहम खबर दें, वजीर आला अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल जाने से एक बार फिर रोक दिया गया। अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल के करीब दाहगल पुलिस नाके पर रोक लिया गया। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई बजट पर मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है। अनवार अब्बासी से मजीद तफसीलात लेंगे। अनवार, बताइएगा, वज़ीर आला केपी को एक बार फिर से रोक लिया गया है अडयाला जेल जाने से। आज बिल्कुल अली अमीन गंडापुर आज बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जा रहे थे तो दागल पुलिस नाके पर उन्हें एक मरतबा फिर रोक लिया गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद थे, इसके बावजूद हमें पुलिस ने रोक लिया है। अगर हम मजामत करेंगे तो फिर ये कहेंगे कि हम कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सरकारी चैनल से आता हूं, इस दफा भी मुलाकात नहीं करने दी गई। मैं एक ही चैनल होम डिपार्टमेंट के जरिए मुलाकात के लिए आता हूं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कोई माइनस की बात कर ही नहीं सकता, जो माइनस की बात करते हैं वो बेवकूफ हैं। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर सैफ को केपीके का बजट पेश होने की वजह से मुलाकात की इजाजत मिली थी। अली अमीन गंडापुर को एसपी सदर नबील खोखर के साथ भी उनका मुकालमा हुआ है। ठीक है, अनवार अब्बासी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बजट पास होने का मामला, अलीमा खान के बाद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और अली अमीन भी आमने सामने आ गए। सलमान अकरम राजा ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करने को बदनीयती करार दे दिया। मजीद बताएं कि हमारी नुमाइंदा जाहिदा राव, जाहिदा बताएगा, इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं पीटीआई में। जी बिल्कुल, केपीके का बजट पास होने के बाद मुख्तलिफ जो लीडरशिप है उनकी मुख्तलिफ आ रहा है। अली अमीन गंडापुर ने बजट पास कर लिया। उनका कहना है कि बजट पास करना जरूरी था, लेकिन सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि जो बदनीति पर मबनी था बजट पास करना, इतनी जल्दी किस बात की थी। इमरान खान ने जो है 30 तारीख तक का वक्त दिया था, 30 तारीख से पहले अलीमा खान ने जेल में मुलाकात करनी थी और बजट मंजूरी की इजाजत लेना थी। अली अमीन ने बानी के अहकाम का इंतजार नहीं किया और बजट पास कराया। मैंने और पार्लिमानी कमेटी ने जो फैसला किया वो बानी का फैसला है। उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने उनको जवाब दिया, इंसान जो फैसला करे इस पर खड़ा रहे और मेरे लीडर ने भी यही सिखाया है सलमान अकरम राजा की तरह नहीं कि ट्वीट करो उसके बाद बात से मुकर जाए। बानी पीटी की रजामंदी से मैंने बजट पास कराया है। बहरहाल अलीमा खान के बाद पीटी की लीडरशिप जो है अली सही, सलमान अकरम राजा और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आमने सामने आ चुके हैं। ज्यादा आगाह कर रही थी, शुक्रिया आपका। सखर में साथ दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के एहतजाज के मुकदमे में नामजद तमाम 21 अफराद को बरी कर दिया। अदालत ने सबूतों की अदम मौजूदगी की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ के साबिक जनरल सेक्रेटरी सिंध मुबीन जतोई, जहीर बब, अजीज अबड़ो और राजेश कुमार समेत दीगर को मुकदमे से बरी किया। केस के गवाहों ने नामजद मुल्जिमान की शनाख्त नहीं की। 9 मई के एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ सखर के मुख्तलिफ थानों में 3 मुकदमा दर्ज किए गए थे। फाइनेंस बिल 2025 में 106 इदारों के किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है। इन इदारों ने बतौर ट्रस्ट और फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करवा के टैक्स से इस्तिस्ना हासिल किया है। फाइनेंस बिल के मुताबिक साबिक सदूर या उनकी बेवाओं की पेंशन पर भी टैक्स छूट दी गई है। एफपीआर फाउंडेशन, वापटा, पीएआरसी और वज़ीर आज़म के खुसूसी फंड्स भी टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिए गए हैं। कौमी असम्बली इजलास में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी अपोजिशन के पेश करता तमाम तरामीम कसरत राय से मुस्तरद हो गई। फाइनेंस बिल की शिक 3 में अपोजिशन की जांच से 6 तरामीम मुतारिफ कराई गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फाइनेंस बिल से कार्बन लेवी खत्म करने की तरमीम पेश की। आलिया कामरान ने फाइनेंस बिल में कार्बन लेवी खत्म करने की तरमीम पेश की। वज़ीर खजाना ने कौमी असम्बली में मौसमियाती तब्दीली लेवी की तरमीम पेश की है। कस्टम एक्ट में वज़ीर खजाना की तरमीम कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन के मुतालबे पर तरमीम पर वोटों की गिनती करवाई गई। तरमीम के हक में 201 और मुखालफत में 57 वोट आए। फाइनेंस बिल 2025 खजाना कमेटी रिपोर्ट में अपोजिशन अराकीन का इख्तिलाफी नोट अपोजिशन अराकीन उमर अयूब, मुबीन आरिफ, शहराम तरकई ने लिखा। मोहम्मद अली सरफराज, उसामा अहमद भी इख्तिलाफी नोट लिखने वालों में शामिल है। फाइनेंस बिल में कमजोर मईशत की बहाली की कोई मौसर हिकमत अमली शामिल नहीं है। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक बरामदात, मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और नौजवानों के लिए सरमाकारी बारे कोई हिकमत अमली नहीं। तनख्वाहदार तबके को खातिर ख्वाह रिलीफ न देना बेहिसी करार। बजट 2025-26 में कम अज कम तनख्वाह में इजाफा नहीं किया गया। विद होल्डिंग टैक्स, कार्बन लेवी और सरचार्ज जैसे नए टैक्स अवाम पर बोझ करार। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक हुकूमत माशरती मुआहदा पूरा करने में नाकाम। गरीब को रिलीफ नहीं मिला। बरामदात के तखमीने गैर हकीकी पॉलिसी ख्वाहिशात पर मबनी है। ज़र मुबादला ज़खायर और तिजारती खसारा मजीद बिगड़ने का खदशा। बरामदात के फरोग का हदफ तर्क करना मईशत के लिए खतरा है। इस मुतालिक आपको बताएं, इख्तिलाफी नोट सामने आया है। इख्तिलाफी नोट अपोजिशन लीडर उमर अयूब, मुबीन आरिफ, शहराम तरकई और दिगर ने लिखा है। पाकिस्तान का भारत से हालिया जंग जीतने के बाद दिफाई मैदान में बड़ा फैसला। वफाकी हुकूमत का दिफाई नोयत की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के दरामद से मुतालिक बड़ा इक़दाम। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की आर्जी दरामद की इजाज़त दे दी। इंपोर्ट पॉलिसी 2022 में तरमीम कर दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، وفاقی حکومت نے دفاعی نوعیت کی جو استعمال شدہ گاڑیاں ہیں ان کی عارضی درآمد کی اجازت دی ہے، اور یہ پاکستان کی جو حالیہ جنگ تھی بھارت کے ساتھ، اس کی جو فتح تھی، اس کے بعد دفاعی شعبے میں اپنی جو صلاحیت بڑھانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو امپورٹ پالیسی آرڈر ہے 2022 اس میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ استعمال شدہ گاڑیوں کی جو درآمد ہے اس کی اجازت صرف ری ایکسپورٹ یعنی دوبارہ برآمد کے مقاصد کے لیے ہوگی، اور یہ اجازت صرف مخصوص اداروں کو دی جائے گی، اور یہ سہولت صرف دفاعی پیداوار سے وابستہ جو ریاستی ملکیتی ادارے ہیں ان کی جو مکمل کمرشل ذیلی اداروں کو عباسی تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی کھلے دل سے تعریف کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران اسرائیل جنگ بندی خوش آئند ہے۔ ایران نے پاکستان کا کھلے دل سے شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اور حریف جماعتوں کے بجٹ میں کاوشیں قابل ستائش، صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا شکر گزار ہوں۔ ملک بھر میں ایک طویل عرصے کے بعد بالآخر بادل روایتی انداز میں برسے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں جلد تھل ایک ہو گیا۔ بارش نے جہاں موسم کو نکھارا وہیں بے بسی کی داستان بھی رقم کی۔ چھتیں گری، سڑکیں ندیاں بن گئی، بجلی غائب ہوئی اور انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ پری مونسون کا دوسرا روز اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سے لے کر لکی مروت تک، ننکانہ صاحب سے نیلم ویلی تک ہر جانب کھل کر بادل برسے اور نظام زمین بوس ہو گیا۔ قصور، ننکانہ صاحب، اوکاڑا، لاہور، پھول نگر اور ہیڈ سلمان کی میں بارش کا ایسا زور ٹوٹا کہ سڑکیں ندی نالوں میں بدل گئیں۔ اوکاڑا اور قصور کی مرکزی شاہراہوں پر 2 سے 3 فٹ پانی کھڑا ہو گیا، مگر نکاسی کا کوئی بندوبست نظر نہ آیا۔ شاید بارش ابھی بھی حکومتی منصوبہ بندی کا حصہ نہیں بنی۔ ننکانہ صاحب میں سڑکیں تالاب بن چکی ہیں، عوام کی نقل و حرکت محدود ہو کر رہ گئی، چلنا تک محال ہو گیا۔ کنگن پور کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ تلا گنگ، تاندلیہ والا، فیصل آباد، شیخو پورہ، پتوکی اور خان کا ڈوگرا میں بجلی کا غائب ہو جانا اب ایک روایت بن چکی ہے۔ بلوچستان کے کوہ سلیمان رینج سے لے کر بلتستان کی وادیوں تک بادل برس رہے ہیں اور ریاستی نظام لرزتا دکھائی دے رہا ہے۔ پری مونسون کے باعث محکمہ موسمیات نے نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کے واضح امکانات کا انتباہ جاری کر رکھا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز۔